हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पल कॉमर्स पॉइंट्स। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ चैप्टर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो कि टॉपिक है आज मार्केटिंग मिक्स। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस कर रखा है मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग फंक्शंस और फिलॉसफीज। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स है क्या स्टूडेंट्स? जो मार्केटिंग मिक्स है ना, मार्केटिंग मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट। किस चीज का कॉम्बिनेशंस होता है? ये कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्राइस, प्लेस, प्रमोशन यूज्ड। क्या क्या इसमें यूज्ड होगा? कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। रिपीट दिस वर्ड: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दैट्स वी कैन से इट इज 4P। क्या स्टूडेंट्स? 4P याद रख लीजिए। कौन सा कोड याद रख लेंगे आप? 4P। ये 4P कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, स्टूडेंट्स याद रख लीजिए इसके जो कौन से 4P हैं। ये जो 4P हैं वो पहला है आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्रमोशन। अब इनके बारे में डिस्कशन करना है। बाय बिजनेस टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। ये जो है, ये एक सेलर जो है, एक बिजनेसमैन किसको सेटिस्फाई करता है? एक अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। किसके द्वारा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये इसके 4P है। अब इस 4P को हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे डिटेल से। तब चलते हैं। सबसे पहला P, प्रोडक्ट, यानी मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूडेड, फर्स्ट P is product components. Product mix is full range of products a company sells. जो भी कॉम्बिनेशंस है प्रोडक्ट्स का है जिसको एक कंपनी सेल्स करती है। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? ये कंपनी जो सेल करती है प्रोडक्ट, कोई भी एनीथिंग्स हो सकता है, कोई भी गुड्स हो सकता है, यानी वी कैन से इट इज मीन्स जो भी आपका डिसीजन लेगी। इट रेफर्स टू all the decision relating to the product। जो भी डिसीजंस आपके लिए जाते हैं किससे रिलेटेड? प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यही आपके क्या होते हैं? प्रोडक्ट मिक्स होते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में हम किससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं? जो भी आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है एक कंपनी के द्वारा किसी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, वो आपका सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट मिक्स। तो देखिए प्रोडक्ट मिक्स में हमें क्या देखना होगा? प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। ये जो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रोडक्ट कंपोनेंट्स में आपके आते हैं ब्रांड। पहली चीज हमारी आएगी ब्रांड। ब्रांड के बाद में आएगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बाद में आएगा पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद आएगा लेबलिंग। लेबलिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है, फीचर्स भी है, डिजाइन भी है, आफ्टर सेल सर्विस भी है। लेकिन हमें क्या पढ़ना होगा इसमें आपके लिए? पहले ब्रांड पढ़ना होगा, ब्रांड को देखना होगा, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके सीबीएसई में केस स्टडीज आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड। ब्रांड क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रांड के बारे में जानने के लिए पहले हम देखते हैं ब्रांड है क्या चीज। व्हाट इज ब्रांड? तो ब्रांड के लिए हम सबसे पहले जान लें ब्रांड क्या होगा। कोई नेम हो सकता है, जैसे किसी का नेम हो जाए तो वो एक ब्रांड है। जैसे नाइक एक ब्रांड है। और इसके बाद में आपका जैसे कोई प्रोडक्ट्स, टीवी का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, सैमसंग, जहाँ आपका सैमसंग, लक्स, बजाज
और ये सारे जितने भी ये है ब्रांड है। तो ब्रांड में क्या हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, जैसे मान लीजिए नेम हो गया, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई लक्स, लक्स एक क्या हो गया आपका ब्रांड हो गया। इसका सैंपल हो सकता है, सैंपल मतलब कोई साइन, जैसे किसी टाइप्स का कोई नाइक का साइन ये है। और दैट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करे, किसी भी चीज को जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है तो वही इसका क्या हो जाता है, वो ब्रांड हो जाता है। तो ब्रांड में क्या हो सकता है आपका, ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें याद हो सकती हैं इसमें, स्पेशल वर्ड, स्पेशल वर्ड, सैंपल, सैंपल, सैंपल मीन्स कोई भी चीज का, कोई भी उसका स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट का कोई भी नंबर्स जो दे रखा हो, सैंपल, लेटर, और आपका क्या है, जहां इन सबको मिक्सचर कर दिया जाए, द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, ये सब जो है आपके ब्रांड के टाइप्स हो जाएंगे। ब्रांड में आप याद रख लेना, ब्रांड में कोई स्पेशल वर्ड, सैंपल, लेटर और द मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड द ब्रांड। ओके, कोड ऑफ दिस, वन ए नेम, सैंपल दैट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइज करता है, एक पहचान बचाता है, एक किसी प्रोडक्ट की क्या करता है, ये पहचान बना देता है कि ये प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है। अब देखिए ब्रांड, ब्रांड के बाद में हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क। स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क के लिए हम बात करते हैं कि जो ट्रेडमार्क होता है ना स्टूडेंट्स, ट्रेडमार्क जैसे हमारा कोई ब्रांड है, हमारा ब्रांड जैसे किसी भी हमने आपका कोई भी ब्रांड हो गया, तो उस ब्रांड को कोई भी यूज अदर ना यूज कर सके, कोई अदर यूज ना कर सके, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ट्रेडमार्क हो जाएगा, जिससे लीगली प्रोटेक्टेड मिल जाए। क्या मिल जाए, इससे लीगली प्रोटेक्टेड मिल जाए अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। कौन से ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, ट्रेडमार्क एक्ट बना है एक 1999 को। इसका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है कि जो भी एक कंपनी है, जिस कंपनी का एक प्रोडक्ट है और कोई भी एक कंपनी का जैसे ब्रांड है, उस ब्रांड को कोई दूसरी कंपनी, अनदर कंपनी कैन नॉट यूज इट, अनदर कंपनी कैन नॉट यूज इट, क्योंकि वही एक कंपनी कर सकती है। अगर कोई कंपनी दूसरा इसको यूज करेगी तो वो क्या कर देगी, उस पर केस दर्ज कर देगी, क्लेम कर देगी। और इसका मीन्स यही है कि जिससे कि उनका प्रोडक्ट है दूसरी कंपनी से डिफरेंट रहे। ये हो गया आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में लीगली प्रोटेक्टेड होता है, ब्रांड को हम लीगली प्रोटेक्टेड करवा देते हैं। तो ये आपका हो गया, जैसे ब्रांड मार्क एयर इंडिया, एयर इंडिया एक ब्रांड मार्क है, ब्रांड नेम एक एयर इंडिया, और ब्रांड एक एयर इंडिया का एक सैंपल टाइप्स का है। तो ये चीजें हैं कि एक प्रोडक्ट में ये इनको कर दिया जाता है कि डिफरेंस अपने प्रोडक्ट्स को रखना होता है। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको, ब्रांड पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब ट्रेडमार्क भी बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा यहाँ पे बात एक यहाँ पे समझने वाली होती है, कई बार ये आ जाता है कि एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड, क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड की बात करते हैं। तो हम क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड, तो ये जो इसकी जो क्वालिटीज होती है ना गुड ब्रांड की, तो क्या होनी चाहिए, पहली चीज तो सिंपल होना चाहिए, किसी भी कंपनी का ब्रांड सिंपल होना चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए, पहली चीज याद रख लेना। अगर लॉन्ग होगा, लेंथी होगा, तो हम उसका नेम प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होगी। फिर दूसरी बात, इजली प्रोनाउंसिएशन, इजली प्रोनाउंसिएशन हो। फिर सजेस्टिव होना चाहिए, कोई भी आपका जो भी जो भी ब्रांड है ना, वो सजेस्टिव होना चाहिए कि वो सुझाव दे कि इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। जो भी चीजें, जैसे उजाला सजेस्ट क्या करता है हमें, उजाला जैसे हमारा ये एक आपका ब्रांड है, तो उजाला हमें सजेस्ट क्या कर रहा है कि इससे हमें क्या आएगी, वाइटनेस आएगी। तो वाइटनेस ये देना, यही आपका ये है
उजाला का एक सुझाव है। ठीक है, जैसे हाजमोला, हाजमोला से क्या होगा कि हमारी एसिड दूर होगी। तो ये हाजमोला हमें ये इंटीग्रेट कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट जो है ये हमारा हाजमा सही करेगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रख लेना कि ये सिंपल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट नजर आए। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आपका टाइड हो गया, निराला हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट, जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है। आप दुकान पे जाते हो तो कैसे पहचान लेते हो? ईटीसी की चाय कैसे पहचानते हो? तुलसी की चाय कैसे पहचानते हो? भाई एक पैकिंग के अकॉर्डिंग देखते हो ना, कि उसके देखते हो कि ये नहीं, ये नहीं, मुझे ये चाहिए, तो उसमें कुछ भी सैंपल होगा, कुछ ना कुछ देख के ही आप इसको चेंज करते हो। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा हमें लगता है आपको। तो क्या आपको देखना होगा ब्रांड में स्पेशल वर्ड, sample letter or the mixture of all these, that is called the brand. And what are the qualities of good brand? Simple, it should be simple and short, and it should be easily pronunciation, it should be suggestive, related word, and distinctive means ये दूसरों से हमें डिफरेंटिव करे, हमारे प्रोडक्ट को दूसरे की कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखाए। तो ये हो गए गुड क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड। फिर ट्रेडमार्क के बारे में मैंने बताया कि ट्रेडमार्क में 1999 में इसको एक लीगल प्रोटेक्शन जो ब्रांड को मिल गया, तो यही आपका एक ट्रेडमार्क हो गया। तो अब चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पैकेजिंग। ये जो पैकेजिंग है ना बेटा, पैकेजिंग है क्या? कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो किसी ना किसी चीज में वो बंद होता है। अभी आप किसी को कोई गिफ्ट दोगे ना, तो वो क्या करोगे, ऐसे नहीं दे दोगे, डायरेक्ट नहीं पकड़ा दोगे। कोई भी गिफ्ट आपने जैसे फ्लावर्स देना है तो ऐसे नहीं पकड़ा दोगे, उसको किसी पैक में पैक करवाओगे, रैपर, किसी रैपर के अंदर पैक करवाओगे। फिर उसके बाद में यही चीज आपकी जो हो जाती है, जो रैपर या कंटेनर, या किसी रैपर में है या कंटेनर में यानी डिब्बे में है, तो पैकेट में है जिसे हम कह सकते हैं। तो यही एक पैकेजिंग होती है। जैसे आप कोई ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो तो कैसे पैकेट में, पैकेजिंग में सामान बंधा होता है, तो ये क्या होता है, एक या रैपर होता है या कंटेनर होता है। ठीक है, डिजाइनिंग द रैपर और कंटेनर। तो इसका स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग हम ऐसे देख लेंगे, जो इसकी जो मीनिंग है हम इसकी किस टाइप से लेंगे, पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द, इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटी which are related with the designing and production of the containers in which the products are packed। जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, एक टाइप्स का पैक्ड होता है, जिसमें हमारा प्रोडक्ट पैक्ड होता है। जिसका पैक्ड का मतलब आप जानते हो कि हमें जो प्रोडक्ट हमें घर पे मिलता है पैक्ड मिलता है। तो आप देखिए टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में देखना जरूरी है। पैकेजिंग में होती है फर्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपने कोलगेट खरीदी, आपने कोलगेट ली, और कोलगेट को लेने के लिए आप क्या किया भाई, उसके ऊपर एक जो कोलगेट जो एक पेस्ट टाइप की होती है, किसके बीच में होगी, एक डिब्बे अंदर, मतलब कि एक ट्यूब टाइप होगी उसके बीच में होगी, और वहीं से हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओपनली हम लोग रख लें। तो ये हो गई इसकी प्राइमरी पैकेजिंग, फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोडक्ट, जिससे फर्स्ट टाइम वो सेफ्टी रहता है। सेकंड पैकेजिंग होती है आउटर बॉक्स, यानी आउटर बॉक्स में हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि उस जो ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर एक गत्ते का कंटेनर होता है, एक गत्ते का एक डिब्बा होता है। तो जैसे ये ट्यूब हो गई, और ट्यूब के बीच में ऊपर एक डिब्बा होगा जिसके अंदर ये ट्यूब हमारी होगी। तो ये हो गया हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग। जब हमें ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग करनी होगी, जब इस सामान को जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएंगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पैकेजिंग करनी होगी। पैक करके यानी सारे कंटेनर को एक डिब्बे में रख के हमें दूसरी जगह भेजना होगा। जैसे 10 कोलगेट की एक पैकिंग, और 10 कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में रखना, ये ट्रांसपोर्ट, जिससे कि हम इजीली किसी सामान को हम ले जा सकें। तो स्टूडेंट्स इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग।
प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। और ये ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या होती है? जैसे आप कानपुर से यहाँ सामान मंगवा रहे हैं तो कैसे मंगवाओगे? जब तक उसको एक बढ़िया तरीके से पैक नहीं होगा और उसको एक कंटेनर के बीच में कंटेनर नहीं रखा जाएगा, बड़ा कंटेनर नहीं होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, वहां से सामान आना मुश्किल होगा, नहीं तो आधा सामान हमारा रास्ते में रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके एक पॉइंट्स और देख लीजिएगा कि फंक्शन इसके क्या है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं ना, पहली चीज तो पैकेजिंग का पहला फायदा क्या होता है, हमारा जो पहला फायदा होता है ना इसका, अब इसकी बात करते हैं। पहली प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, पैकेजिंग से ही आप बहुत जल्दी पहचान लोगे कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, दूर से पहचान लोगे। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस, फर्स्ट पॉइंट इज दिस प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशंस। सेकंड पॉइंट इसके फंक्शंस की बात की जाए तो सेकंड इसका क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट खरीद रखा है ना स्टूडेंट्स, तो उसके क्या मिले आपको, प्रोटेक्शन। मतलब कि बारिश से बचेगा, चोरी होने से बचेगा और आपका सामान गिरने से बचेगा, ये प्रोडक्ट प्रोटेक्शन होता है। पहली चीज आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। और इसके क्या फंक्शन होते हैं, थर्ड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में क्या होता है कि जैसे आप एक सामान को, किसी भी पैकिंग है तो उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हो। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस में हो जाएगा कि एक सामान से दूसरी जगह आप ले जाते हो। प्रोडक्ट प्रमोशन, फिर इसके बाद में आ जाएगा प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन में क्या है कि आजकल आदमी पैकेजिंग को देख के ही अट्रैक्ट होता है, और जब पैकेजिंग जिसकी बढ़िया होगी आप उस कंपनी का प्रोडक्ट दौड़ कर लोगे, बहुत जल्दी खरीदने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, तो अगर उसकी, जैसे मान लीजिए आपने फेस वॉश खरीदा, फेस वॉश के अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है तो आप ये मान लोगे कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसकी, लेबलिंग। लेबलिंग स्टूडेंट्स क्या होती है, लेबलिंग के बारे में हमें जानना होगा। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, प्रिंटेड ऑन पैक्स, जो पैकेट होता है आपका, जो कंटेनर होता है, तो उस पे जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने कोई भी, सपोज दैट आपने मार्केट में गए, आपने क्रीम ली, तो जब क्रीम ली आपने, तो क्रीम को खरीदा, कौन सी कंपनी की क्रीम आपने खरीदी, किसी भी कंपनी की आपने खरीद ली, XYZ कोई भी कंपनी हो गई। तो जब खरीदा तो उस पर आपने क्या होगा कि उससे पहले उसको, उस पे पहले जो उसका जो कंटेनर होता है, पैकेजिंग होती है ना, पैकेजिंग हो गई, या अंदर किसी में कोई लिस्ट निकली होती है, पैकेजिंग के बीच में, डिब्बे के बीच में कोई लिस्ट होती है, जहां कोई अलग से कोई पेपर मिल जाता है आपको जिसको आप पढ़ते हो, ठीक है, जहां ट्यूब के ऊपर लिखा होता है, जिससे आप पढ़ के ये देखते हो कि इसका क्या है, प्राइस क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्वांटिटी है और कैसे यूज करना है। ये जो चीजें जो भी आप लेबलिंग पे देखते हो ना, इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पैकेज, दैट इज ऑल कॉल्ड द लेबलिंग। लेबलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल। ए लेबल इज अ स्लिप, ये स्लिप भी हो सकती है, अलग से स्लिप भी मिल जाती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ और ऑन द पैकेज, प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर्स। यानी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है हमें, प्रोडक्ट के बारे में मिल सकती है, जहां इसका जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर किस कंपनी ने बनाया है, तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यही होता है लेबलिंग। क्या आई होप कि ये आपको लेबलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर लेबलिंग पॉइंट समझ में आ गया तो लिखिए कमेंट बॉक्स में यस, अगर नहीं आया तो तब भी जल्दी से लिखिए। तो अब देखिए ये हो गया लेबलिंग। अब लेबलिंग के बाद में स्टूडेंट्स आ जाता है जो इंपॉर्टेंस फैक्ट होता है, प्राइस मैक्स। स्टूडेंट्स आपका ना लेबलिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, ब्रांड हुआ, इससे रिलेटेड आपको सीबीएसई में जरूर क्वेश्चंस मिलेगा, इसको तैयार अच्छे ढंग से कीजिएगा। प्राइस मिक्स क्या होता है,
प्राइस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्राइस इज द अमाउंट पेड बाय कस्टमर, जिस प्राइस को कौन पेड करता है, एक कस्टमर्स पेड करता है, जो कस्टमर्स पेड करेगा यही आपकी प्राइस होगी। तो प्राइस में आपका, जैसे आपका पहले क्या हो गया, वैल्यू, वैल्यू में प्राइस में क्या क्या चीजें जुड़ी होती हैं, एक तो कॉस्ट जुड़ी होती है, कॉस्ट जुड़ी होगी, जिसमें भैया आपकी कॉस्ट अगर प्रोडक्ट में जुड़ी है, कॉस्ट के साथ में क्या होता है आपका, प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दो चीजें जुड़ी होती हैं प्राइस में। तो प्राइस में क्या होगा कि फिक्सन ऑफ द एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स अंडर प्राइस मिक्स बिसाइड्स फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस डिसीजन रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स और डिस्काउंट ईटीसी। यानी इसमें हम क्रेडिट सेल्स, यानी इसको हम क्रेडिट सेल्स करेंगे या इस पे कोई डिस्काउंट देंगे, ये चीजों का सब कुछ हमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से डिमांड करते हैं, जो हमारी प्राइस होती है ना, प्राइस को कौन कौन से फैक्टर हमारे डिटरमाइन करेंगे कि जिससे कि हमारी प्राइस फैक्टर इफेक्टिंग होती है। पहली चीज होती है कॉस्ट ऑफ डिमांड। कॉस्ट, कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो नॉर्मल चीज है, जब किसी की कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्राइस भी, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगी, और अगर किसी की कॉस्ट कम है तो प्राइस भी कम होगी, ठीक है, ये डिपेंड है। फिर दूसरी चीज हमारी बात कर लेते हैं डिमांड की। अगर किसी चीज का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन। अगर किसी प्रोडक्ट का कंपटीशन ज्यादा है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट और भी आ गए हैं तो प्राइस हमें कितनी रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। और अगर कंपटीशंस कम है तो हमारा, कंपटीशन अगर ज्यादा है तो प्राइस हमें कम रखनी है, अगर कंपटीशंस कम है तो हमें प्राइस हमारी ज्यादा भी हो सकती है। ये चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट्स के रूल्स क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने उस कमोडिटी को फिक्स्ड एज पर द रेगुलेशंस कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट ने किसी प्राइस को फिक्स कर दिया तो आप उससे ज्यादा अपना प्रोडक्ट का रेट नहीं रख सकते। गवर्नमेंट रेट फिक्स बाय गवर्नमेंट, किसी भी प्रोडक्ट का अगर गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया है तो आप उससे ज्यादा रेट नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स, ये इसके रूल्स हो गए फिक्स बाय गवर्नमेंट। अब देखिए इसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस इसका देख लीजिए क्या होगा प्राइस का। डिसाइड्स रिवेन्यू, हम रिवेन्यू डिसाइड करेंगे कि किस रेट पे हमें इनकम होगी, इनकम डिसाइड करेंगे ना, रिवेन्यू से क्या हो जाएगी, हमें इनकम का पता लगेगा। अब इनकम में पहली चीज तो हमें इनकम का पता लगेगा, फिर सेल्स, हमें सेल्स कितनी करनी है, कितने टर्नओवर करना है, इसके बारे में पता चलेगा। कंपटीशन, हमारा कंपटीशन कितना है, कंपटीशन इमेज क्या है, ये हमारे इसकी गुडविल कितनी है, इन चीजों को हम लोग डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट्स इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ पॉइंट, प्लेस मिक्स, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना स्टूडेंट्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना होगा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, यानी प्लेस मिक्स में हमें क्या देखना होगा, ये जो प्लेस मिक्स है ना, ये जो प्लेस में हमें ये देखना होगा कि ये जो कस्टमर्स का प्रोडक्ट जो है एक सेलर के द्वारा एक कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, मतलब कस्टमर्स को नीड है और जब कस्टमर्स को नीड है तो प्रोड्यूसर पहुंचाएगा। तो इसके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, ये चैनल्स जरूर देख लीजिएगा। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहला जीरो लेवल। जीरो लेवल में जैसे मान लीजिए किसी ने प्रोडक्ट बनाया ना, मैन्युफैक्चरर ने, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को पहुंचा रहा है, डायरेक्ट अपने कस्टमर को पहुंचा रहा है, बीच में कोई दलाल नहीं है, इनके बीच में कोई दलाल नहीं है, वो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट इनके बीच में ये जा रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, ठीक।
और जो 1 लेवल में बीच में उन्होंने एक रिटेलर को रख लिया। ये इसका जैसे दुकानदार, छोटा दुकानदार कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर सामान लेके आया और रिटेलर से कंज्यूमर ने खरीदा, और ये हो गया इनका 1 लेवल मैन्युफैक्चरर। 2 लेवल मैन्युफैक्चरर में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर माल बेचेगा होलसेलर को यानी बड़ा दुकानदार, और होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, और रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स तक माल जाने तक इसमें 2 लोग हो गए ना, एक ये हो गया, दूसरा ये 2, इसलिए ये 2 लेवल हो गया। 1 लेवल में इसके बीच में एक बंदा है, रिटेलर है खाली, तो ये 1 लेवल हो गया। इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, इसलिए ये 0 लेवल हो गया। ये 1 लेवल, ये 0 लेवल, और ये यहां पे आ गया आपका 2 लेवल। इसमें देखिए 3 लेवल मैन्युफैक्चरर में बीच में मैन्युफैक्चरर ने माल अब डायरेक्टली होलसेलर को नहीं बेचा, मैन्युफैक्चरर ने माल बेचा एजेंट को, और एजेंट ने किसको बेचा, होलसेलर को, और होलसेलर ने रिटेलर को, और रिटेलर ने कंज्यूमर्स को। तो स्टूडेंट्स ये 3 लेवल हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट्स। और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। इसके ट्रांसपोर्टेशंस, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये इसके कंपोनेंट्स है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रमोशंस मिक्स की। ये जो 4th P है ना इसका, प्रमोशंस मिक्स। प्रमोशंस मिक्स में क्या आ जाएगा, इन्फॉर्मिंग, परस्यूडिंग, रिमाइंडिंग कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, बड़े बड़े प्रचार कर देना, एडवर्टाइजमेंट कर देना, उनको रिमाइंड में लाना कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप खरीदो। तो इंफॉर्मेशन, परस्यूडिंग, रिमाइंडिंग कस्टमर्स, ये हो गया आपका पॉइंट्स स्टूडेंट्स प्रमोशंस मिक्स। अब देखिए अब बात करते हैं हम इसके बारे में प्रमोशंस मिक्स में। तो इसमें अब देख लीजिए पहला आ गया टूल्स, इसके क्या हो जाएंगे, टूल्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। बेटा ये एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं हम। एडवर्टाइजिंग में क्या हो जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट का कंपनी क्या करती है, उसका प्रचार करती है जिससे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होता है। तो यही आपका इसका क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। एडवर्टाइजिंग के बाद में आ गया सेल्स प्रमोशन। कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी डिस्काउंट देती है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट है, एक के साथ एक फ्री, 1+1 फ्री, ये सेल्स रिबेट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, और ये चीजें हो गई सेल्स प्रमोशंस में। पर्सनल सेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, जब डायरेक्टली जो सेलर जो होता है ना, डायरेक्ट जाकर कस्टमर को सामान बेचता है, यानी फेस टू फेस। अगर फेस टू फेस की बात की जाए ना, तो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं बेटा हम पर्सनल सेलिंग। और ये स्टूडेंट्स ये है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एडवर्टाइजिंग भी आपको पता लग गया होगा कि एडवर्टाइजिंग में जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चलती है, इंटरनेट से पता करते हो, टीवी से पता करते हो, न्यूज में पता लगता है। तो ये चीजें जो है हमें पता लग जाती हैं, और तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और सेल्स प्रमोशंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट का उससे रिलेटेड ये क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम उसमें डिस्काउंट दे देंगे। और एडवर्टाइजिंग की सबसे बड़ी बात हम करें, एडवर्टाइजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर आर्टिकल और अ सर्विस। एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज का जो हमें आइडियाज दे वो एडवर्टाइजिंग है। सेल्स प्रमोशंस डायरेक्टली सेलिंग, और पर्सनल सेलिंग ये भी आपका जो है डायरेक्टली फेस टू फेस सेल्स होता है। और पब्लिक रिलेशंस में जो कोई बड़े बड़े सेमिनार होगा या इन चीजों को इन्वॉल्व किया है। स्टूडेंट्स देखिए इसमें एडवर्टाइजिंग इन पॉइंट्स को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा अपने बुक से। और इसके बाद में ये आज की सीरीज है यहीं पे, क्योंकि बहुत बड़ी हो जा रही है सीरीज, तो इसको बाद में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल से, और 1 शॉर्ट भी इसका लेके आऊंगा बहुत जल्दी। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जल्दी से जल्दी कर दें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।